बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज़। नाजरीन, आज टॉप स्टोरी में हम अवामी मसाइल पर बात तो करते हैं, हमेशा अवामी मसाइल को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हुकूमत तक आवाम की आवाज़ पहुंचाई जा सके जिन मसले मसाइल से वो गुजर रही है। लेकिन सियासी हलचल बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मुस्लिम लीग नून की, तो दोनों जो बड़ी सफ़े हैं, जो बड़ी जमातें हैं जो कि लाहौर के अंदर जिनकी सियासत है, नून लीग जो कि लाहौर जिसको गढ़ माना जाता है, नून लीग का गढ़ माना जाता है, तो नून लीग अब मुतहरिक हो रही है और जो है वो अंदर जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, लेकिन अवामी मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऑपोजिशन का काम है जलसे जुलूस करना, उनका बुनियादी हक भी है, जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान और ये जमहूरियत का हुस्न भी होता है जलसे जुलूस करना, लेकिन अवामी मसाइल को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए है। अगर बात करें लाहौर के अंदर अवामी मसले मसाइल बहुत हैं, महंगाई है, बहरान है आटे का, चीनी का, जिसे हम हर रोज़ हाईलाइट करते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ भी जानते हैं। हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए हम चलेंगे राजा बशारत साहब की जानिब जो कि वज़ीर कानून पंजाब हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर जो लिस्टें तैयार की गई हैं उसका आगे जाकर क्या असरात होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की अलग से लिस्टें तैयार की जा रही हैं, इसके अलावा पीपल्स पार्टी की लिस्टें तैयार की जा रही हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े उनकी भी लिस्टें तैयार की गई हैं। वो सरगर्म कारकुनान, आखिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का हक होता है कि वो एहतजाज करें, सड़कों पर आए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कानून को किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। तो राजा बशारत साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कानून को जो हाथ में लेगा उसका अंजाम क्या होगा और जो लिस्टें तैयार की जा रही हैं इस पर वो क्या कहेंगे। तैयारी कर ली गई है, आप एज अ लॉ मिनिस्टर क्या कहेंगे? जलसे जुलूस करना उनका ज़ाती हक है, हर पार्टी का, आप भी पॉलिटिकल पार्टी है, इस तरह फिर आप पर भी आ जाएगा कि पीटीआई की भी उन तमाम लोगों की लिस्टें तैयार की जाएगी। किसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि लिस्टें तैयार की जा रही हैं? ये खबर है। ये खबर तो मैं उस खबर की तरदीद करता हूँ, कोई ऐसी लिस्ट तैयार नहीं की जा रही। बल्कि अगर आप देखें गवर्नमेंट जो है तो 24 घंटे हमारी फोर्सेस जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं ना, लोकल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, वो 24 घंटे किसी न किसी काम में लगी होती हैं। मिसाल के तौर पर आज इस वक्त मुहर्रम के हवाले से ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, काम कर रहे हैं। किसको इतनी फुर्सत है कि मुहर्रम के काम को छोड़ के नून लीग का जलसा, वो भी जो पता नहीं कब होना है, उसकी लिस्टें बनानी। वो तो कह रहे हैं दिसंबर में तो हम पूरे जलसे कर रहे हैं। तो ज़रूर करें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ शर्त यह है कि कानून और ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करें और जलसा। कानून को हाथ में लेने से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने देखा था जो नायब की ऑफिस के बाहर हुआ था, पथरा हुआ था जी, मैं वो हरकत ना करें, बाकी हमें किसी चीज़ पे एतराज। बहुत शुक्रिया। राजा बशारत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और अब पब्लिक के पास आए हम पब्लिक के मसाइल जानने के लिए कि हुकूमती मौक़िफ़ तो हमारे सामने है, ऑपोजिशन जो एहतजाज कर रही है वो भी हमारे सामने है, लेकिन अब पब्लिक क्या कहती है, महंगाई के मारे आवाम क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मुकद्दस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई इस मुल्क में सबको पता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पीटीआई गवर्नमेंट जो वादे करके आई थी वो वादे पूरे कर रही नहीं, सब झूठ है, कुछ भी नहीं किया। हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं हुआ। हम जिया बगल से आए हैं। इंसाफ कार्ड दिए हैं, पनाहगाहें, उसकी दवाइयाँ नहीं मिल रही। अच्छा, उसकी दवाइयाँ नहीं मिल रही। कार्ड हमें दे दिए, कार्ड भी हमारे गांव में 3 बंदों को कार्ड मिले जिया बगल में, और उनको मेडिसिन ही नहीं मिला। इतने हमसे भी ज्यादा गरीब है बेचारे, तो उसे मेडिसिन नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। तो वो कार्ड जाके आपने दिखाया डॉक्टर को? उन्होंने कहा है भी हमें इनके पैसे अभी आपके पीछे से इशू नहीं होके आए, हम कैसे दें आपको? जो मरकज थे जहाँ से मिले वहाँ पे उन्होंने कहा जी पैसे ही नहीं। इधर काने में ना उधर से हॉस्पिटल से मिले थे, जनरल हॉस्पिटल है, मगर उधर से हम मेडिसिन लेने गए मगर उन्होंने नहीं दी। अच्छा, तो अब आपकी हुकूमत से क्या डिमांड है, क्या मुतालबा करेंगे आप गवर्नमेंट से? क्या कहें, आपको तो पता ही है, हम क्या कह सकते हैं। चीनी है तो वो इतनी महंगी, आटा तो मिल ही नहीं रहा। आज 8-10 दिन हो गए हमें आटा ही नहीं मिल रहा। आटा ही नहीं है? नहीं है हमारे जेब बग्गा में तो आटा। तो फिर जो चीनी है 100 रुपए किलो है, ये क्या बात हुई? गरीब कहाँ से खाए? गरीब कहाँ से खाए, तो बात है। इमरान बच्चों के स्कूल खुले हैं, कोई फायदा ही नहीं हुआ। इतनी उन्होंने फीसें बढ़ा दी प्राइवेट, उन्होंने भी क्या कहे भी हमें को पीछे नहीं कुछ मिला नहीं। जा ही रही है क्या जी? मैं क्या बच्चे स्कूल बंद भी नहीं, फीसा तो फिर भी ले रहे हैं। महंगाई तो पिछले दौर में भी थी, शहबाज शरीफ के दौर में। दुनिया ने से जितनी आप की वजह से हो गए, वहाँ के खाते थे रोजगारी रोज तो मजदूरी नहीं दुनिया में मिल रही, की करे लोग, की करे लोग। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि
इमरान खान साहब कह रहे हैं थोड़ा वक्त और दें, आपको भी थोड़ा वक्त, 5 साल तो पूरे होने देना, बेहतरी क्यों? गरीब आवाम तो मर जाएगी, महंगाई काम कर देवे, गरीबां दी सीसे लेवे, सारा इन्ना ही बड़ा उनके वास्ते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, ये आवाम है। खान साहब ये बताएं कि महंगाई कितनी है? वैसे महंगाई तो हद से ज्यादा हुआ। तो हर हुकूमत में होती है, नून लीग की गवर्नमेंट में भी थी, तो सारे पीटीआई गवर्नमेंट को क्यों कह रहे हैं कि इसमें बहुत महंगाई है इस गवर्नमेंट? इसमें ज्यादा हुआ, इसमें चीनी 100 से ऊपर हुआ। सब्जी में जाओ तो वो सब्जी आप कहते हैं जैसे मैं छोटा गोश्त खरीदता हूँ, जो गंदा भिंडी गंदा टमाटर वो आपको 100-120 का दे रहे हैं। तो पहले तो इतना 50-60 रुपए का टमाटर होता था, अभी 20 रुपए का टमाटर भी मिलता है। टमाटर तो सीजन होता है, जब सीजन होता है तब सस्ता मिलता है, जब सीजन नहीं होता तब महंगा। नहीं, लेकिन अभी हर चीज महंगा है ना। अब आटा मिलता नहीं, मैं इधर देख रहा हूँ ना, कोई जाता है खान भाई मुझे आटा नहीं मिला, खान भाई मुझे चीनी नहीं मिली, ये तो नहीं होना चाहिए ना। बल्कि हर चीज ज्यादा है। पाकिस्तान में क्या कमी है? गंदम कभी कमी नहीं। चीनी बहुत है, फिर भी ड्रामबाजी हो रहा है। हुकूमत तो कह रही है ना हालात बेहतर हो जाएंगे, आवाम हौसला रखे। कोरोना के दिनों में हुकूमत ने जैसे 12-12 हजार सबको दिया है। नहीं वो लेकिन कब तक हौसला रखे? 2 साल हो गया। हम तो हमारे तो उम्मीद था कि खान साहब आएगा, मुल्क सही हो जाएगा। वो तकरीरों में हमें सबस बाग दिखा रहा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। करप्ट लोग थे, मुल्क को तबाह कर रहे थे, अब करप्ट लोगों का खात्मा उन्होंने किया है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आई। ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है कि दफ्तर में जाओ, छोटा सफाई वाले से लेकर अफसर तक सारा चोर है, कोई ईमानदार नहीं है पाकिस्तान में। ये बात सही है बिल्कुल। सेहत में बेहतरी आई है, सेहत इंसाफ कार्ड मिला है, इलाज मुआवजा बेहतर हुआ है। नहीं माशाल्लाह, ये 3-4 गाँव में बहुत बेहतरिया, पुलिस में बेहतरिया है, अस्पताल में बेहतरिया है और तालीम में बेहतरिया है, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे भी शोबे ठीक हो जाएंगे, महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे, पॉलिसीज तो बनाई जा रही। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इमरान खान सब सही कर रहे हैं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि अवाम कहती है कि जी महंगाई बहुत है, मानते हैं, हुकूमत वाले भी मानते हैं महंगाई बहुत है। महंगाई तो पहले दौर में भी थी, शहबाज शरीफ के टाइम पर। जी जी सही है, महंगाई तो अब चल ही रही है, अब क्या है, अब आगे आगे और भी महंगाई होगी। जैसे इस दौर में भी आया ना, जो भी दौर आया उसमें महंगाई हुई है, लेकिन इस दौर में कुछ ज़्यादा ही हो गई है। जैसे कि आटा मिल ही नहीं रहा, चीनी नहीं मिल रही, समझ आई, और जो कोई लेने भी जाओ तो वो डबल रेट है। तो अब यही बात है कि कारोबार हो या ना हो, रोटी तो खानी है ना इंसान ने। वो इसी चक्कर में बस आवाम अपने भागा दौड़ में पड़ी हुई है कि किसी तरीके से रोटी पूरी कर। कसूर किसका है? कसूर किसी का भी नहीं कह सकते, अल्लाह खैर करे। अब कसूर किसी का नहीं कह सकते हम। तो आपने वोट किसे दिया? वोट तो इमरान खान को ही दिया था। खान साहब ने जो वादे किए थे नया पाकिस्तान बनाने के, वो पूरे तो कर रहे हैं। सेहत इंसाफ कार्ड दे रहे हैं, कोरोना के दिनों में 12,000 रुपया फी इंसान को दिया गया है ताकि रोजगार जो नहीं कमा पा रहे उनका घर का खर्चा तो चले। लेकिन 12,000 रुपये में 3 महीने तो नहीं ना गुजर सकते, आप समझदार हैं। किसी का दूध पूरा होगा, किसी की दाल पूरी हुई होगी, आधा कनेक्शन पूरा हुआ है। 3 महीने आप समझदार हैं, 12,000 रुपये में चलते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं लोग जिनको मिल गया, जिन्होंने वक्त गुजारा। लेकिन अब इनको इमरान खान साहब को चाहिए कि इसका थोड़ा महंगाई का ना खुद नोटिस लें। खुद ये जो थोड़े थोड़े लोग बैठे हुए हैं कोई अपनी सीटों पे, उनसे खुद कनेक्शन करें कि आओ भाई मेरे सामने, मुझे आगे जवाब दो, ये महंगाई क्यों हो रही है, समझ आई। अब वो बेचारा बैठा होता है अपने उसके और 100 जाहिर है पूरा मुल्क चलाना है, पूरा पाकिस्तान चलाना है। मुझे ये बताइए, ऑपोजिशन सड़कों पर आ रही है, कह रही है जी हम वही करप्ट टोले जिनको इमरान खान साहब कहते थे ये चोर डाकू हैं, अब वो वापस सड़कों पर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का गढ़ है लाहौर, तो आवाम सड़कों पर उनके साथ निकलेगी? ये कुछ नहीं कह सकते, ये तो वक्त आने वाला बताएगा कि निकलेगी। आप लोग वो कहते हैं जी हम आवाम की आवाज़ बनेंगे, महंगाई के लिए निकलेंगे। महंगाई के लिए निकलेगा, जो देखे ना, महंगाई के लिए अगर निकलने से कोई फ़ायदा होगा तो हर बंदा निकलेगा। अगर रुकती होगी महंगाई तो हर बंदा मेरे जैसा भी कहेगा मैं भी चलूँ कि यार महंगाई घट हो जाए। लेकिन अगर कुछ ना फ़ायदा हुआ तो फिर कोई भी नहीं निकलेगा। तो मतलब सड़कों पर निकलने का हासिल वसूल कुछ नहीं है। अब देखिए वहाँ अगर निकलेगा, मैंने तो आपको पहले अर्ज किया है कि कोई हासिल नज़र आएगा तो वहाँ सारी दुनिया निकलेगी। अगर कोई हासिल ना नज़र आए, जो निकले हैं वो भी घर में चले, वो भी बैठ जाएंगे। जी ऑपोजिशन के लिए ये है कि अगर तो इनकी कोई बात सुनी जाएगी तो ही कुछ होगा। मुझे ये बताए कि काम तो वो कर रहे हैं ना, जाहिर है 2 साल में तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। वो तो अकेला इतना मेहनत कर रहे हैं, तो इस पाकिस्तान कौम को ना शुक्र अदा करना चाहिए, कोई ईमानदार बंदा टकरे बस।
तो ऑपोजिशन जो सड़कों पर आ रही है, मुश्किल है, मुश्किल नज़र आ रहा अवाम साथ नहीं देगी। है क्योंकि मौलाना साहब भी निकल गए। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि खान साहब सारे उनके सपोर्टर जो हैं वो सारे नाराज हैं वो कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई तो होना ही होना है, क्योंकि जो आगे हुकूमत ने थोड़ा बहुत खाया है। पहले वाली हुकूमतें भी तो महंगाई करती रही हैं। नवा जरदारी के दौर में 120 रुपए डीजल मैंने आप खुद ही गाड़ी पे डाला, उस टाइम किसी ने नहीं आवाज़ उठाया और हर जगह जगह धमाके हो रहे थे। खान साहब आया किधर धमाका तो नहीं हुआ ना, किसी की जान तो नहीं चलेगी ना। वैसे मैं खान साहब की सपोर्टर नहीं हूँ, हक की बात करना चाहिए। कोरोना के टाइम पर उन्होंने 12-12 हज़ार जो है वो तकसीम की है। कोरोना तो ना अल्लाह की तरफ से अजाब है, जो अमाल है हमारे वो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन आगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए खान साहब को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? खान साहब सोचेगा, इस बारे में ज़रूर सोचेगा। जुल्म ठीक है नहीं कर सकता आवाम के साथ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप बताओ। अब मैं की बतावा, मैं किसी के घर काम करनी है, मैं उन्होंने सब्जी लैके आई हाँ। पौने 200 रुपये का पा अदरक है, 100 रुपये किलो आलू है, अपना की दाना प्याज है तो 80 रुपये किलो है। जे 1200 का थैला आंदा पे 20 किलो आटे का। कोई एक मुसीबत है गरीबों वास्ते तो शामत आ गई है। महंगाई तो बाजी पहले भी दौर में थी, नून लीग के दौर में भी थी। बेटे चीजें एनी मेरे बच्चे एनी महंगाई नहीं सीगी, एनी महंगाई नहीं सीगी। जे पेट्रोल वाले ने ते ओ बेचारे रोंदे पे ने, बच्चे अपना गड्डियां दे विच पेट्रोल नहीं पवा सकदे। अगे 30 रुपए का भी पवा लेंदे सन, 50 रुपए का भी पवा लेंदे सन, ते हुण 100 तो 150 तो घੱਟ पेट्रोल नहीं पाते। तो एक गरीबों वास्ते मुसीबत है। तो हम सब लोगों ने इमरान खान पर एतमाद किया, यकीन किया, उनको सिलेक्ट किया। अब वो कहते हैं जो पहले 30 साल में करप्शन हुई है उसको साफ करने में कुछ वक्त तो लगेगा। 2 साल में तो सब ठीक नहीं हो सकता ना। खान साहब को आए 2 साल। मेरी एक गल सुन, ते एडी महंगाई ते ना करन है। पिछले साल उंज अपना नहीं वधी, ना तनख्वाहां वधियां ने ना पेंशनां वधियां ने। हुण उंज पेंशनां नहीं देंदे पे, हुण टेंशनां वधियां पईयां ने। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन नून लीग सड़कों पर आ रही है, वो कह रही है जी हम आवाम को जो है वो निकालेंगे सड़कों पर। आप जाएंगे उनके साथ? वो कह रहे हैं हम जो हुकूमती जो इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं और जो अवामी मसाइल है उसका हल चाहते हैं। हल तो यो ही है कि गरीबों नूं रज के रोटी मिल जा, भावें सड़कों ते अगे भी बेचारे गरीब बहते सन तो हुण भी बहते ने। तो वो पनाहगाहें बनाई हैं, इमरान खान साहब ने लंगर खाने बनाए हैं। लंगर खाने आप लोगों के लिए बनाए कि आप साढ़े लिए बनाए ने, साढ़े लिए। और मेरे बच्चा मैं सवेर दी 7 बजे दी आई हाँ, तो हुण मैं मेहनत करके तो किसी के घरों आई हाँ, तो देंदे की ने मैनू 6000 रुपया। की करिए, किनू जाके रोइए, किनू दसिए जाके। इमरान खान की पॉलिसी से मुतमईन है? खान साहब ने जो वादे किए थे इंशाअल्लाह ताला बहुत मुतमिन हूँ। रीज़न पूछेंगे क्या? जी जी बताइए। रीज़न आप पूछेंगे क्या? तो रीज़न ये है जो इतनी देर हुकूमत करने के बाद जितना कर्जा मुल्क पे चढ़ा दिया गया उसकी किस्तें तो अदा करनी है। वो जो किस्तें अदा करनी है वही महंगाई है। अगर वो इतना लोन ना लेते और अपनी दौलत बाहर ना लेके जाते वो लूट के मुल्क को, कभी ना ऐसा होता। तो ये हमारी आवाम को भी तो नहीं पता ना। वो कहते हैं जी खान साहब ने आके महंगाई कर दी। बिल्कुल सही, वो खान साहब ने नहीं की। असल में हर बंदा समझदार इतना नहीं है, उसकी पुलिसियाँ इतनी नहीं है जितनी उनकी थी। वो सब बाहर फैमिली बैठी है, सारा ख़ानदान बाहर बैठा हुआ है। तो क्यों बैठा हुआ है? लूट के बैठा हुआ है, लूट के बैठा है इस मुल्क को। तो उसका कोई हक नहीं यहाँ हुकूमत करने का, उनको रिफ्यूज़ करना चाहिए। ये अपना इमरान खान हुकूमत के देर पर असरात हैं, इतनी जल्दी नहीं। 5 साल तो पूरे करने देने चाहिए जी, 5 साल तो पूरे करने देने चाहिए। वो इंशाल्लाह होंगे, उसको कोई खतरा नहीं है। ये जो मर्जी कर लें, कोई खतरा नहीं। आप बताएं। बिल्कुल ठीक है। अब गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट से कुछ लोग नाराज भी हैं। वो ये कहते हैं कि जी जो वादे करके आए थे इमरान खान साहब, जी जी बिल्कुल, वो वादे पूरे नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल शक नहीं है। सारे वादे कोई भी पूरे नहीं कर सकता इतनी जल्दी, को वक्त लगता है, वक्त दरकार है। ऑपोजिशन जो सड़कों पर आ रही है तो वो जो कुछ नहीं आएगा, ये आ ही नहीं सकेंगे। किस मुंह से आएंगे, किस मुंह से आएंगे? कुछ दिया होगा तो फिर ही आएंगे ना।
ये सड़कों में लोगों ने क्या करना है, महंगाई तो उनकी दी हुई है, महंगाई पिछली हुकूमतों की दी। उन्होंने दी हुई है। ना कर्जा लिया तो कैसे वापस करता है, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हम, उनका सूद वापस कर रहे हैं, उसके लिए कर्जे ले रहा है इमरान। उनका कुछ बाहर तो नहीं है कोई कि हमारा मुल्क करप्ट ना हो, बैंक करप्ट ना हो। हम मकरूज ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं, कहता है ऐसा नहीं होना। ये जो आवाम शोर मचा रही है जी, गवर्नमेंट जो है वो महंगाई कर रही है, हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है, उनको कोई मैसेज दे। उनके लिए मैं यही कहूँ कुछ ना कुछ सब्र करें। हर इतनी जल्दी कुछ भी मेहनत का सिला नहीं मिलता, कुछ वक्त थोड़ा सा तंगी का गुजारना पड़ेगा और उसके बाद रेर पर इसरात होंगे, आहिस्ता 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 आहिस्ता। वो चाहता है कि मुल्क उसको भी महंगाई पर, वो इकरार करता है, ये क्यों नहीं करते? ये लोन लेके बाहर ले गए, ये क्यों नहीं इकरार करते? वो इकरार करता हाँ महंगाई है, मेरी माँ पीस रही है। उन्हें रिलीफ दिया नहीं है, कोरोना में दिया नहीं रिलीफ उन्होंने, तो फिर इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। जितना वो दे सकता है वो दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए जी। आप क्या कहेंगे जी? इमरान खान साहब, गवर्नमेंट जितना भी रिलीफ दे रही है, अवाम नाराज भी है और कुछ अवाम मुतमईन भी है, आप क्या कहेंगे? अवाम तो मुतमईन इसलिए नहीं है कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ जो हर आदमी से बहुत दूर चली गई है। सब्ज़ी आप ले लें 100 से 120 से ऊपर है, कम नहीं है, तो इसलिए नाराज़ तो अवाम तो नाराज़ तो होगी ना, या इनको रिलीफ दिया जाए अवाम। लेकिन पहले वाली हुकूमतों ने जो करप्शन की है उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं, खासा बार बार कहते हैं। बिल्कुल वो आप सही कह रहे हैं, करप्शन के जो वो लोग बाहर चले गए हैं, लेकिन इनको चाहिए, उनको जाने नहीं देना चाहिए था। असल में अगर गए हैं तो उनको वापस लाएं, उनसे पैसा लें और लेकर जो उनका जो अपना सूद है वो वापस हो, इसी तरह फिर उसका सिलसिला जो चलेगा ना आगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जो खान साहब की हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो जो काम कर रही है, आप मुतमईन है? काम तो कर रहे हैं मगर कोई करने दे तक करें, थोड़ा वक्त दरकार है। इमरान खान काम अच्छा कर रहा है मगर कोई करने नहीं देता। गरीब पहले दौर में भी महंगाई थी, अब तो खान साहब ने सेहत इंसाफ कार्ड दिया है, महंगाई लंगर तो खाने बना रहे हैं। जिस तरह आवाम बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही। हल क्या है इसका? अब हल क्या है? हाँ जी, हल क्या है अब इसका? हल क्या दसिए? तो अच्छा लीडर कौन है फिर? आपको क्या लगता है जो महंगाई को कंट्रोल कर सके? हुक्मरान कोई आ जाता है, अपना सोचता है, गरीब दा नहीं सोचता। गरीब अपनी करके खांदा, मंगे या दिहाड़ी करे या कुछ करे, मरे जीवे आपे ही मरदा जिंदा। उदा हुक्मरान कोई भी नहीं ठेका अब चाहिए। जी आपने तो बड़े हुक्मरान देखे होंगे, कौन आपको ऐसा लगता है किसके दौर में महंगाई कंट्रोल में थी, जो लीडर था हकीकी मायनों में? महंगाई बेटे केड़े सदर दे विच है, ये दिहाड़ी दिहाड़ी जेड़ा सदर हुंदा नवा महंगाई नहीं घटा सकदा, अगे जा रही है महंगाई, पीछे नहीं आ रही, अगे अगे जा रही। जिस तरह हुक्मरान आ रहे हैं ना, उस तरह अगे अगे महंगाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है जी, अपना हर कोई सोच रहा, अपना हर कोई सोचता है जी, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, नून लीग की हो, पीटीआई की हो, सोच हर कोई अपना। ये बेटा हम लोग मजदूरी करते हैं, जो सुबह रेट होता है वो पिछले पैर जाते हैं चीज़ लेने तो रेट बदला होता है। कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? दिहाड़ी कभी 700, कभी 800, कभी 600, वो लगी फबी होती है। और कितने घंटे काम करते हैं? 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे काम? हाँ। और रोजाना कभी 600 से 800 तक मिलती? कभी नहीं लगती, कभी लग जाती है। तो कैसे? आदमी तो अपना गुजारा पूरा कर रहा है बेटा, अमीर आदमी को क्या है? जो गरीब आदमी है ना वो तो खास साहब जो कर रहे हैं गरीब आवाम के लिए कर रहे हैं, खास साहब अपनी जेबें तो नहीं भर रहे। नहीं, वो तो अच्छा ही कर रहे हैं, बाकी अवाम रोती आएगी तो रोती जाएगी, अवाम को तो धक्के ही मिल रहे हैं बेटा। महंगाई तो पहले दौर नून लीग के दौर में भी थी, पीटीआई, वो महंगाई नहीं खत्म हुई। महंगाई नहीं खत्म, महंगाई हर खत्म, दौर में ऐसे महंगाई रही। ऐसे महंगाई तो आती जाती तो है। इसका हल क्या है? ये अल्लाह इल्म जानता है, हम लोग नहीं जानते। ठीक है जी, आप बताइए जी, खान साहब की हुकूमत आपके रिलीफ देने के लिए जो उन्होंने वादे किए थे, महंगाई को काबू में किया? नहीं, महंगाई इतनी हो गई है कि रोटी भी खानी मुश्किल है। तो महंगाई तो नून लीग के दौर में भी थी मगर अब ज्यादा है, अब चोर बाजारी ज्यादा है, हर एक चीज देखो। फिर आवाम क्या हल चाहती है? सुकून चाहती है और क्या, बस के कारोबार हो, यही कुछ कर सकती है ना। रोजगार होना चाहिए, बच्चों की अच्छा मतलब तालीम होनी चाहिए, यही कुछ चाहते हैं हम लोग तो, बस यही सब कुछ चाहते हैं जी। ये है आवाम जो कि कहती है कि बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए है और अच्छा मुस्तकबिल होना चाहिए, हुकूमत किसी की भी हो, कोई मसला नहीं।
तो पब्लिक की आवाज़ हमने आपको सुनाई, पब्लिक क्या कहती है, महंगाई के मारे आवाम क्या कहते हैं और किससे उम्मीदें वाबस्ता है, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है और क्या ऑपोजिशन इस आवाम के लिए, इस आवाम महंगाई में जो पिस रही है आवाम, इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ जानेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाई परवेज़ मलिक से, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे प्रोग्राम टॉप स्टोरी में। और ब्रेक पर जाने से पहले पब्लिक हमारे साथ मौजूद थी। पब्लिक के जो मसले मसाइल थे, महंगाई के बारे में उनके क्या तासुरात थे, वो हमने आपको दिखाए। राजा बशारत साहब की क्या गुफ्तगू थी, वो आपको दिखाई। अब अपोजिशन का मौक़िफ़ जानते हैं और अली परवेज़ मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रहनुमा और MNA भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फिज़ा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ऑपोजिशन मुतहरिक नज़र आ रही है, सड़कों पर निकलती नज़र आ रही है। सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी देर खामोश रहने के बाद अब ये फैसला किया गया है, APC को बुलाई जा रही है, तमाम जमातों को इकट्ठा किया जा रहा है, क्या होने जा रहा है आगे? देखें फ़िज़ा, आपने 2 सवाल किए। एक तो ये कि 2 साल के गैप के बाद अपोजिशन ने अपनी एहतजाजी तहरीक चलाने का आगाज़ क्यों कर रही है। तो देखें उसके भी 2 पहलू थे। एक तो ये है कि हम चाहते थे कि ये जो हुक्मरान जो अब हमारे पे मुसल्लत हो गए हैं, इनको अच्छी तरह से एक्सपोज हो जाएं, इनको ये टाइम मिल जाए कि ये लोगों के पास दोबारा शहीद बन के ना जा सकें। ये इनकी जो परफॉर्मेंस है और इनकी जो आज तक अचीवमेंट्स हैं, उनकी दास्तान लोगों के सामने खुल जाए। तो एक तो बुनियादी मकसद ये था कि इनको टाइम दे दिया जाए। दूसरा ये था कि अब 2 साल के अंदर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो हर फ्रंट के ऊपर इतनी डेफिशिएंट थी। आप इकोनॉमिक मैनेजमेंट देख लें, आप फॉरेन पॉलिसी के अंदर देख लें कि अब ये नागुज़ीर हो गया था कि सारी अपोजिशन पार्टीज़ इकट्ठा होती और अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करती ताकि इन नालायकों से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल हो सकता। तो इसीलिए APC को कन्वीन किया गया। अब एक फेज्ड तरीके के साथ प्रेशर को बढ़ाया जाएगा और ये उम्मीद की जाएगी कि हुकूमत भी और इनके लाने वाले दोनों होश के नाखून लेंगे और इनसे जल्द अज जल्द मुल्क के फ़ायदे के लिए छुटकारा हासिल करेंगे। सर, आपने गुफ्तगू के आगाज़ में बोला कि ये शहीद बनकर आवाम के सामने ना जाए। अगर इनके 5 साल मुकम्मल नहीं होते तो ये ऑटोमेटिकली शहीद तो बन गए कि हमें तो पूरी 5 साल की हुकूमत ही करने दी। देखें, हम कोई भी एज ऑपोजिशन ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहते जो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो आइन के अंदर रहते हुए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उनको फुली एक्सरसाइज करेंगे। देखें फ़िज़ा, जब ये बाहर आपके पार्लियामान से बाहर प्रेशर बिल्ड होगा तो ये हुकूमत जिन बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई है ना, वो खुद ब खुद ही पीछे हो जाएंगी। आप जानती हैं इनके पास मेजॉरिटी असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है। इनके जो एलाइज हैं, आप जानती हैं मेंगल साहब पहले अलहदा हो चुके हुए हैं। आप जानती हैं कि काफ लीग को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके साथ। और आप ये भी जानती हैं कि अकेले इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। और जब ये बजट अभी रिसेंटली पास होने के लिए आया था जून में, तो जो नंबर की रिक्वायरमेंट थी उससे काफ़ी ज़्यादा गैप मौजूद था। तो जिस तरह ये अवामी प्रेशर बढ़ेगा तो आपको ये साकियाँ दूर होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, उसने एंड में अवाम के पास जाना होता है। और जब उनको अवाम की तकलीफ, जिसका आपने भी इंटरव्यू किया, मैं आपकी वो देख तो नहीं सका जो वीडियो जो लोगों की तरफ से फीडबैक आई, पर मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रिशिएट किया होगा। चीनी 100 रुपये प्लस, टमाटर 100 रुपये प्लस, 20 किलो आटे का थैला 1500-1600 रुपये। तो किस चीज़ को, किस फ्रंट के ऊपर इन्होंने एक आम आदमी को सहूलत दी है? और क्या ये कहानियां पहले सुनाते थे कंटेनर पे खड़े होके, उसके बाद तो अब मेरे ख्याल से काफ़ी हो गई है। सर, आगे आपका लॉन्ग मार्च का प्लान है या फिर ये जो इसी तरह से जलसे जुलूस दिसंबर में कह रहे हैं, खासा जोशो खरोश नज़र आएगा तमाम अपोजिशन जमातों का? लाहौर तो गढ़ है नून लीग का, तो लॉन्ग मार्च की तरफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इसी तरह जलसे जुलूस होंगे? देखा फ़िज़ा, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बयानिए के थ्रू आपको रोड मैप जो अपोजिशन की जो तहरीक चलनी है उसके बारे में बता दिया गया है। पहला स्टेप ये है कि मोबिलाइजेशन आपको हर फ्रंट के ऊपर नज़र आएगी। वो चाहे आप लोगों को रीच आउट करें, जो आपके अपने मेंबरान हैं वो उनको एनर्जाइज करें, जलसे की सूरत के अंदर आपको नज़र आएगी। और इसके बाद फिर कंबाइंड जलसे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसके अंदर बिल्कुल ठीक का आपने लॉन्ग मार्च की भी ऑप्शन अनाउंस हुई हुई। आप जानती हैं कि उन्होंने जनवरी में ऑलरेडी APC का जो बयानिया था उसके अंदर कह दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो अपोजिशन के पास जो एक और ऑप्शन है वो ये भी है कि वो इस्तीफे दे के असेंबलियों से बाहर भी आ सकती है। और ये उस किस्म के इस्तीफे नहीं होंगे जो
इमरान खान साहब ने अपने एहतजाज के टाइम पे दिए थे कि तनख्वाहें पूरी लेते रहे, सारी चीज़ों के बेनिफिट्स खुद ही अवेल करते रहे और उसके बाद उन्हीं कुर्सियों पे आके दोबारा बैठ गए, तो ये उस किस्म की तहरीक नहीं होगी। बिकॉज हम इसको चाहते हैं कि ये एक हद तक अपने कंक्लूजन के ऊपर जा सके, ये अंजाम तक पहुंच सके। अच्छा सर, ये बताएगा कि हुकूमती एलाइज कौन कौन से आपके साथ राब्ते में है? अक्सरियत अगर होगी तो हो सकता है कि पंजाब में आपकी हुकूमत बन जाए, क्योंकि आपने कहा कि आइन के अंदर रहते हुए हम चेंजेस करेंगे। देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने आपसे मेंगल साहब की बात की, मैंने आपसे काफ लीग की बात की, मैंने आपको ये भी बता दूं कि इनके अपने लोग भी जो जिनकी अब ये मजबूरी बन गई है कि वो अपने हलकों के अंदर नहीं जा सकते। देखें फिर साहब, एट द एंड ऑफ द डे किसी भी सियासतदान ने अपने हलके के अवाम के पास जाना होता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी डेफिशिएंट हो कि आप अपने हलकों में ना जा सकें, या जब जाते हों आपको तो जिस किस्म के अल्फाज से याद किया, हाँ बिल्कुल, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो अनकरीब आपको ये सारी चीज़ें सामने भी आती हुई नज़र आएंगी। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, बैसाखियाँ जिनकी ऊपर ये अपना सारे का सारा नालायकी का बोझ डाल रहे हैं, उनको भी शायद ये सोचना पड़ेगा कि इनको कितनी देर कैरी करना है। नून लीग की अगर क़यादत की बात करें तो शहबाज शरीफ गिरफ्तार है, हमजा शहबाज गिरफ्तार है, नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो फिर जो सीनियर क़यादत है और जो लीडर्स हैं वो ना हो, उसके देखते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में आपकी तहरीक, आपके जलसे कामयाब होंगे। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे सीन पे मौजूद नहीं हैं क्योंकि वो इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। उसके बाद इन्होंने जिस तरह गठजोड़ के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को भी एप्रीहेंड किया, वो भी सबके सामने है। देखें, उसका तो एक बड़ा बुनियादी सा नुक्ता था कि अगर आपने रेफरेंस अपना फाइल कर दिया है तो आपको किसी भी अक्यूज़्ड को कस्टडी में लेने की क्या ज़रूरत है? आप जाएं, उनका ट्रायल करवाएं और उनको सज़ा दिलवाएं और उनको असेंबलियों से भी बाहर भेजें। बट क्योंकि ये बदनीयत है, मैदान के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये इस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। पर आप फिजा एक चीज़ भूल गई, हमारी जो यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं, जो हमारी लीडर मरियम नवाज साहिबा, जिनको देख के आपने देखा कि वो जब अपनी किसी पेशी के लिए भी बाहर निकलती हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, जहाँ पे खड़ी होती हैं वहाँ पे जलसा या एक हजूम इकट्ठा हो जाता है, वो फील्ड के अंदर मौजूद हैं और इंशाल्लाह वो हमारी तरफ से हमारी पार्टी को एनर्जाइज भी करेंगी, उनको लीड भी करेंगी और ऑपोजिशन की बाकी जमातों के साथ एक जॉइंट लाएमल भी बनाएंगे। ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी, जलसे जुलूस करें, जमहूरी हक है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लिया जाएगा। जैसे कि नैब में जब पेशी के मौके पर हुआ, पथराव किया गया, तो उस पर सख्त रिएक्शन होगा। बात यह है कि नैब के अंदर हमारी कोई एक पेशी तो नहीं हुई ना, हमारे लीडरान की हज़ारों पेशियाँ हुई हैं। तो जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ऐसा क्या मुख्तलिफ था इस दफ़ा नैब की पेशी के अंदर कि वहाँ पे इस किस्म का पथराव और टीयर गैस और ये मामलात सामने आए। तो अगर आप इसकी थोड़ी सी तहकीक करेंगी तो आपको पता चलेगा कि हुकूमत कितनी घबराई हुई थी और किस तरह से पुलिस ने पहले वहाँ पे शेलिंग और लाठीचार्ज किया और उसके बाद जब यकीनन मॉब एक दफ़ा बिफर जाता है तो उसके बाद उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर ये अपनी तरीक़ेकार को सही रखते तो बिल्कुल इस किस्म का कोई अनटवर्ड इंसिडेंट ना होता, जो कि कभी पहले भी नहीं हुआ। तो हम एक तो ये बात हो गई जो आपने नैब की पेशी की बात की। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पुरअमन एहतजाज में बिलीव करती है। हमने कभी भी तशद्दुद को इनकरेज करने की कोशिश नहीं की। जो हमारा जमहूरी राइट है उसको फुली एक्सरसाइज करेंगे और इन को अवामी प्रेशर के जरिए घर भिजवा के आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, आपकी बात को अगर मैं सेकंड करूँ, आपने कहा कि जैसे नैब पेशी थी, कोई पहली नहीं थी और उसके बाद टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, पथराव हुआ, दोबारा अगर लाठी चार्ज हुआ, आपकी बात को लेकर आगे चलते हैं, अगर दोबारा ऐसा होता है, ऐसा इंसिडेंट फिर होता है और जलसे जुलूसों में होता है, तो फिर इस मॉब को कंट्रोल करना, उससे ज्यादा जो परेशान कुन बात है ना वो ये है कि जिस किस्म का अवामी गुस्सा आपको सड़कों के ऊपर नजर आता है, अगर इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी ने प्रॉपरली चैनलाइज ना किया, उसको लीड ना किया, तो जो वो लीडरलेस जो रेवोल्यूशन आपको सड़कों के ऊपर नजर आएगी ना, वो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक होगी। हमारी जो लीडरशिप है वो जिम्मेदार भी है और अपनी एहसास भी रखती है कि जी तशद्दुद किसी भी चीज के लिए नहीं वो सोल्यूशन हो सकता। तो हम भरपूर कोशिश करेंगे पुरअमन अंदाज के अंदर कि जिस तरह से पहले भी हमने एहतजाज किया, कोई एक गमला भी नहीं टूटा, उस किस्म की कोई चीज रिपीट ना हो। पर पुलिस को भी ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो तशद्दुद करेंगे, नाजायज लाठी चार्ज करेंगे, सिक्योरिटी मांगी है। वैसे जिले जलसे जुलूस होंगे तो कोई प्लान तो मुरतब होगा अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के अलावा। जिले हुकूमत आपसे ताबुन करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी जहाँ जहाँ से आपने गुजर। देखें, अभी तो पहला जो जलसा है वो मरियम साहिबा का 16 तारीख को गुजरावाला के अंदर होने जा रहा है। तो वहाँ की जो लोकल हमारी जो क़यादत है वो बिल्कुल वहाँ
वहाँ की पुलिस के साथ इन कोऑर्डिनेशन भी है, और जिस जिस तरह डेट करीब आती है तो पता चल जाएगा। फिलहाल तो आपने परेशानी का आलम देखा हुआ है कि गुजरांवाला की सारी पुलिस तब्दील कर दी गई है, क्योंकि उनको चाहते थे कि वो लोगों को रोक सकें, उनके खिलाफ वो रोड ब्लॉक्स बना सकें। जब उन्होंने बताया कि हम कानूनी तौर पे किसी भी पार्टी को अपना जमहूरी राइट एक्सरसाइज करने से नहीं रोक सकते, तो उन्होंने पूरे के पूरे ज़िले की वहाँ पे पुलिस तब्दील कर दी है। तो फिलहाल तो हमें कंसर्न्स हैं, बट मैं हुकूमत से और पुलिस से भी ये अपील करूँगा कि वो इस मुल्क का इदारा है, किसी भी जो फोर्स के ऊपर जमहूरी राइट एक्सरसाइज करने से मत रोकिएगा, क्योंकि अगर रोकेंगे तो फिर उसको कोई उसकी गारंटी नहीं दे। रोक तो कोई सकता भी नहीं है सर। अवाम ये गिला करती है कि ओपोजिशन भी हमारी नहीं है। ओपोजिशन, नून लीग, जो भी ओपोजिशन जमाते हैं, इन्होंने इकट्ठ कर लिया है, लेकिन कोई भी आटा बहरान पे बाहर नहीं आता है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर आ जाते हैं, नवाज शरीफ की सेहत पर आकर बोल लेते हैं, नैब पर बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं कहता कि आटा महंगा हो रहा है, मैं सड़कों पर निकल रहा हूँ, चीनी नहीं मिल रही, मैं सड़कों पर निकल रहा हूँ। ये आवाम के देखें फिजा, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी हार्श असेसमेंट है। ये जो सारे के सारे जो पिछले 2 साल के अंदर स्कैंडल्स आए हैं, दवाइयों की जो कीमतों के अंदर जो एस्केलेशन आई है, चीनी की जो एक्सपोर्ट करके और इन्होंने बाद में इंपोर्ट करके ये स्कैंडल आया और अपनी एटीएम्स को 100-200 अरब रुपए का टीका आवाम को लगाने के लिए दे दिया। आटे का जो मामला आया है, ये आवाम की स्फीयर के अंदर किस तरह आया है? ये असेंबली के फ्लोर्स के ऊपर, हर कमेटी के अंदर, हर टीवी टॉक शो के ऊपर आप जैसे जर्नलिस्ट के साथ बैठ के ऑपोजिशन ने एजिटेट किया ना जी। आपको एहतजाज के लिए भी तो डिफरेंट फोरम्स मौजूद होते हैं, आपने हर फोरम को अवेल करके एंड एज ए लास्ट ऑप्शन आप सड़कों के ऊपर उस मामले को लेके आते हैं। मगर अब हमने ये समझा कि नागुज़ीर हो गया, शायद ये जूतों के जो भूत हैं ये हाथों से नहीं, ये बातों से नहीं मानेंगे, तो अब ये वो सूरत हाल आ गई है कि सड़कों के ऊपर हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो लास्ट में लाहौर की आवाम के लिए, लाहौरिये कहते हैं कि जी नून लीग का गढ़ है और उम्मीदें ऑपोजिशन से भी वाबस्ता है। वो कहते हैं चाहे हुकूमत आए, चाहे नून लीग आए, हमारे मुश्किलात का अजाला करे। तो आवाम के लिए यानी मैसेज फिज़ा, मैं तो आवाम से यही अपील करूँगा कि जिस तरह से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक खिदमत का एक ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा है, उसके मुताबिक पिछले 2 सालों के अंदर इन भी उन्होंने परफॉर्मेंस देख ली है। तो मेरी तो गुजारिश सिर्फ और सिर्फ इतनी होगी कि अपनी उस क़यादत के साथ जिसने उनके लिए डिलीवर किया है, जो उनके साथ मुखलिस है, जो उनकी दर्द रखती है, उनके साथ आज खड़े हों ताकि हम जल्द अज जल्द इनसे छुटकारा हासिल करें और एक दफ़ा फिर जो तरक्की का सफ़र डिस्कनेक्ट हुआ था इस इलेक्शन के बाद उसको बहाल किया जा सके। बहुत शुक्रिया। अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपोजिशन का जो स्टैंस है, अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है, वो हमें बता रहे थे। तो अली परवेज़ मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है वो आपने जाना। अब चलेंगे पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी पंजाब अली इम्तियाज़ वड़ाइच साहब की जानिब और हुकूमती मौक़िफ़ क्या है अवामी मसाइल पर। लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। अवाम की गुफ्तगू आपने सुनी, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी आपने जाना। अब हुकूमती मौक़िफ़ जानते हैं। अली इम्तियाज़ वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी पंजाब पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू वेरी मच जी, आई एम गुड। सर ये बताइएगा, सबसे पहले तो अपोजिशन मुतहरिक है पंजाब के अंदर, नून लीग का गढ़ भी माना जाता है लाहौर, और जल्द से जुलूस किए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ की मुलाकातें भी हैं। फिर लाहौर की सड़कों पर जो है नून लीग के जो जिन्हें कहा जाता है शेर, वो निकले सड़कों पर कि जी हम अवामी मसाइल का हल करेंगे, और जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी है वो नामंजूर है। तो इस पर पीटीआई गवर्नमेंट का क्या स्टांस है? लेकिन जी मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि आप इस तरह की कैंपेन्स को तब लीड करते हैं जब लीडरशिप फ्रंट से लीड करें। एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ मैं 10-12 साल की ट्रेनिंग है। मैं जब निकलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरा लीडर है, मैंने 10 साल से एक चीज़ देखी है, वो हर जगह मेरे से एक कदम आगे था, इमरान खान। आज PMLN के वर्कर से मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ, क्या वो घर से निकलेंगे जब नवाज शरीफ लंदन में बैठे वॉक कर रहे हैं? ज़रूर आएँ, वापस आएँ, लीड करें। अगर उनके केसेस क्लियर होते हैं 100 बिस्मिल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कभी भी कोई इस तरह की आपकी तहरीक मोमेंटम पकड़ती है जब लीडरशिप खौफजदा हो, डरी हो और इश्तिहारी हो। बाहर तो मौजूद है, फिर वो जो ओपोजिशन है वो कहती है जी रिपोर्ट्स जो हैं वो पंजाब हुकूमत की तरफ से वेरीफाइड थी, तो फिर उन्हें बाहर भेजा गया इलाज मुआलजे के लिए। मेरा पर्सनल व्यू है कि जिस तरह की मियाँ साहब ने ज़िंदगी गुजारी है, जो आदमी नॉर्मल पानी से नहाता ना हो, आप उसको जेल में बंद करें, सारे रिजल्ट्स ख़राब आएंगे उनको आप बाहर भेज देंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी हैं। आप वापस बुलाएं, फिर बंद करें, वही रिजल्ट आएंगे। माइंडसेट की बात है।
माइंडसेट ये हो कि आपने इस मुल्क में आना है, लीड करना है, करप्शन करनी है, पैसे बाहर भेजना है, आप जेल एक दिन नहीं रह सकते। जेल वो लोग रहते हैं जिनकी कोई नज़रिया होती है। नेल्सन मंडेला का नारा मारना और बनना दो डिफरेंट चीज़ें। मरियम नवाज लीड करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मरियम नवाज की सियासत पर मैं कि जी मरियम नवाज पहले तो वो इस चीज़ का ज़रूर जवाब दें कि वो साल डेढ़ से खामोश क्यों थी। लीडरशिप ये नहीं होती कि आप अपने वर्कर को, किसी गरीब के बच्चे को सड़क पे उतार दें और जब आप पे प्रॉब्लम आए आपको कोई 15 दिन बंद करे और आप खौफज़दा होकर खामोश हो जाए। लीडरशिप ये होती है कि क्राइसिस में आपका करैक्टर नज़र आता है। माजरत के साथ मरियम नवाज ने प्रूव्ड कि व्हेन द प्रेशर केम शी डक्ड, सिंपल इज़ दैट। और मेरा नहीं ख्याल PMLN के वर्कर्स को भी पता है कि उनकी अपनी लीडरशिप उनको यूज़ कर रही है। उनकी अपनी लीडरशिप उनको सिर्फ यूज़ कर रही है। बिल्कुल, देखें जी, जो लीडरशिप मुश्किल के टाइम पे अपने वर्कर के साथ नहीं खड़ी होगी। इमरान खान को आप देख लें, खान साहब को, वो अकोड़ा खटक से लेके वजीरिस्तान से लेके लाहौर के आखिरी जलसे तक वो शख्स खुद लीड कर रहा था। उसने कभी नहीं कहा कि तुम लोग आगे चले जाओ, मैं अपने बेटों के पास इंग्लैंड चला जाता हूँ। वर्कर कभी भी नहीं निकलता दिल के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ, जब तक उसे पता हो कि लीडरशिप खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर है। कोई क्राइसिस आया, कोई कॉल आ गई तो 15 महीने के लिए फिर खामोशी हो जाएगी। सर, अवामी मसाइल की अगर आए बात करें, आटा बहरान आपके सामने है, चीनी बहरान आपके सामने है, आगे सर्दी आ रही है, गैस महंगी हो जाएगी, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, सब्जियां महंगी हो रही है। आवाम तो हुकूमत से भी जो है वो बार बार ये मुतालबा कर रही है कि हमें रिलीफ दिया जाए, किसी सूरत भी दिया जाए। जान बचाने वाली अद्वियात को महंगा किया जा रहा है। ये देखिए जी, बिल्कुल कुछ चीज़ें फैक्ट्स हैं। प्राइसेस आर गोइंग अप। एक सिस्टम से आपने गुजरना है। वो बात फिर लोग कहेंगे जी आप गवर्नमेंट में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे फेंक रहे हैं। 30-40 साल की तबाही को 2 साल में ठीक नहीं किया जा सकता। सिस्टम्स विल टेक टाइम। हमने बदकिस्मती से यहाँ बिजनेस कार्टेल्स नहीं, माफियाज बना लिए हैं। सर, माफियाज को भी तो आपने पकड़ना है। देखें, उसको पकड़ने पे, उसके पीछे जाने में टाइम लगते हैं, चीज़ें करेक्शंस मांगती हैं और कहीं जगह हमारी भी कमजोरी है। दिस इज़ अ लर्निंग कर्व। बट प्राइम मिनिस्टर का पहला फोकस ही है कि जो जनरल पब्लिक है उसको फैसिलिटेट करना है। रेस्ट एश्योर्ड, वो आदमी जब जिस टारगेट पे भी आज तक जिंदगी गया वो कामयाब हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, थोड़ा सा और टाइम, थोड़ा सा और पेशेंस, इंशाल्लाह PTI विल डिलीवर। इंशाल्लाह PTI डिलीवर करेगी और यही उम्मीदें और वादों के साथ वोट मिला था। अवाम का जो सपोर्ट था वो PTI के साथ था। लेकिन अब अवाम ये बार बार कहती है कि जो वादे किए गए थे हमसे, क्योंकि अगर 2000 बिल आता था तो इमरान खान साहब कहते थे कि बिजली के बिल फाड़ दो, अब हमें 10-10 हज़ार आता है, हम क्या करें? बिल्कुल जी, वो मैंने चीज़ हुई, फिर रेपिटेशन हो जाएगी। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम लगना है। आपने जो भी पॉलिसीज़ आप बनाते हैं 24-48 आवर्स में उसके रिजल्ट्स नहीं आते। जो भी गवर्नमेंट कर रही है पिछले 2-2.5 साल से, आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स और ईयर में प्रोग्रेस नजर, और जितने भी फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये नहीं कि गवर्नमेंट के फैक्टर्स, जितने आपके इकोनॉमिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इंस्टीट्यूशंस हैं आपको बेहतर ग्रेडिंग दे रहे हैं। वो साइकिल आपका चलने लग पड़ा है, वो ट्रिकल इफेक्ट लेते हुए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। कोरोना की वजह से भी इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब हुई है। मैं तो कहता हूँ जी, अल्लाह की तरफ से कोई हम पे खास मौजज़ा है, उसकी खास बरकत है, अल्लाह करे इसी तरह रहे। दूसरे मुल्कों में तो इकॉनमी कंप्लीट कोलैप्स पे आ गई है, हमारी रिकवरी जोन में हम वापस जा रहे हैं। और कोरोना ने तकरीबन हमें 3-4 माह बहुत पीछे कर दिया, लेकिन फिर से बिजनेस रिकवर कर रहा है और अल्लाह करे इंशाल्लाह, उम्मीद है सेकंड वेव ना आए तो मेरे हाल में नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको प्राइसेस नीचे जाती नजर आएंगी। अगर सेकंड वेव आ जाती है, अल्लाह ना करे, क्योंकि अभी भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो फिर आगे क्या प्लान है? क्या दोबारा से लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ PTI गवर्नमेंट जाएगी? लेकिन पहले तो हम उम्मीद बेहतरी की करते हैं कि हमारे केसेस में भी राइज नहीं आ रही, क्योंकि टेम्परेचर्स आर गोइंग डाउन, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हम सेकंड वेव से बच जाएंगे। अल्लाह खैर, इंशाल्लाह बच जाएंगे। सर, लोकल गवर्नमेंट की तरफ आते हैं, आखिर बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे? तमाम इख्तियारात को मुंतकिल क्यों नहीं किया जा रहा? उसमें रिक्वेस्ट है जी, हमने तो 1 माह पहले से इसी ऑफिस में इलेक्शन सेल भी लोकल बॉडीज़ का बना दिया। वी आर फुली प्रिपेयर्ड, हम उसकी प्रेपरेशंस भी कर रहे हैं। नेचुरली आप उस गवर्नमेंट लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे, इलेक्शन कमीशन और लोकल बॉडी का जो नया कानून है उसमें कुछ ग्लिचेस हैं, और वो जो आज उन्होंने राजा बिशार साहब ने भी बताया कि कल कैबिनेट की मीटिंग है, इंशाल्लाह क्लैरिफाई हो जाएगी चीज़ें और पूरी टाइम लाइन शेयर कर लेंगे। मतलब कि इलेक्शंस होते नजर आएंगे हमें? नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जी प्राइम मिनिस्टर का विजन है। और आप इस चीज़ को देखिएगा कि KP में जो टर्न अराउंड हुआ था वो लोकल बॉडी की वजह से हुआ था, और हमारा एज अ पार्टी, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट का पूरा इस पे है बिलीव कि इसको हम जल्दी से जल्दी कराएंगे। जो PTI की इस वक्त सूरत हाल है, और अगर लोकल बॉडी जो है वो इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शंस करवाए जाते हैं, तो क्या हमारी लोकल गवर्नमेंट उस तरह से डिलीवर कर पाएगी जिस तरह से PTI का मंशूर है?
लेकिन जी ये फर्स्ट टाइम एक ऐसा लोकल बॉडी सिस्टम आ रहा है जिसमें पब्लिक का वोट मैटर करेगा। अगर आपने मेयर लाहौर का इलेक्शन की मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, पूरा लाहौर ने एक लॉर्ड मेयर के लिए वोट करना। 1.25 करोड़ का शहर है। पहले ये होता था कि आप नाज़िम आते थे, उसमें से कई दफ़ा फिर एलिगेशंस लगती थी जी इस साहब ने 70 खरीद लिए, उन्होंने 100 खरीद लिए। लेकिन इस दफ़ा पूरे लाहौर ने, इसी तरह हर जगह पब्लिक का वोट होगा। नेचुरली जो पब्लिक की स्ट्रेंथ से आता है उसकी डिलीवरेंस ईजी होगी। बिल्कुल। और पीटीआई गवर्नमेंट आई भी तो पब्लिक के वोट के साथ है, लेकिन जो पैसा चलता है इलेक्शन में, इसको कैसे कंट्रोल करना? इसीलिए रिक्वेस्ट है कि ये हम लोकल बॉडी सिस्टम ऐसा लेके आ रहे हैं। आपकी जो पहली स्टेज है नेबरहुड काउंसिल्स, वो नॉन पार्टी बेस्ड है। और दूसरा जो आपका सेशन आना है जो वो जिसमें पार्टी ने टिकट्स देने हैं, वो सीधा आपने पब्लिक से वोट लेना है। उसमें किसी किस्म की किसी स्टेज पे ये नहीं होगा कि तहसील नाज़िम ने किसी से वोट किसी ने देने हैं या परचेज़ करने हैं। तहसील लेवल पे पूरी तहसील वोट करेगी। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, मेट्रोपॉलिटन्स हैं, उनमें वो पूरे एक कैंडिडेट को वोट करेगी। एक कैंडिडेट को वोट करे ऑटोमेटिकली जब आप पूरा पब्लिक की तरफ जा रहे हैं तो फिर जिस तरह पहले होता था लोकल बॉडीज़ में कि जी आप नाज़िम्स को ख़रीद रहे हैं, वो इंशाल्लाह बिल्कुल आपको नज़र आएगा। न्यू सिस्टम, न्यू बिगिनिंग। हम न्यू सिस्टम कब से उम्मीद लगाएं, क्योंकि आपने बोला कि बता दिया जाएगा, कब तक इलेक्शंस मुतवक्के हैं लोकल गवर्नमेंट? जी इंशाल्लाह जो फर्स्ट स्टेज है होपफुली दिसंबर, जनवरी, और सेकंड स्टेज मार्च अप्रैल। इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में फाइनल हो जाएगा। लोकल बॉडी जो हमारे इख्तियारात और पैसे फिर लोकल जो हमारे होंगे, लोकल बॉडी सिस्टम एक जो आ रहा है, क्या उनको दिए जाएंगे? अभी तक तो सूबे ही लड़ रहे हैं कि जी विफाक हमें हिस्सा नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा। नहीं जी 200% लोकल बॉडी का इस सारी बड़ी एक्सरसाइज में जाने का एडवांटेज ही ये है कि फिर सारे फंड्स जो इस वक्त गवर्नमेंट्स के पास हैं, वो आवाम के जो नुमाइंदे लोकल बॉडी पे सेलेक्ट करें उनके पास जाएंगे। तरक्याती फंड जो हैं वो रोक दिए गए हैं पीटीआई की जानिब से। अब जो बजट आया था कुछ कोरोना की वजह से था, लेकिन तरक्याती फंड रोक दिए गए थे जिससे सड़कें बनवानी थी। इसके अलावा जो भी जो है सिस्टम है जिसके ज़रिए जो है लाहौर शहर को खूबसूरत बनाना था, तरक्की देनी थी, आखिर वो कब दोबारा से बहाल किए जाएंगे, इस बारे में अगर आप बताएं। इंशाल्लाह जी अभी ये जैसी लोकल बॉडी की टाइम आती है उसके बाद गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है कि वो फंड्स जैसी लोकल बॉडी जीत के आते हैं उनको, उन नुमाइंदों को हम वापस देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, राजा बशारत साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, वज़ीर कानून पंजाब हैं, अवामी मसाइल भी आपने जाने, अली इम्तियाज़ वड़ाइद साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी पंजाब है पीटीआई के, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, और अली परवेज़ मलिक अपोजिशन से भी आपने गुफ्तगू सुनी। लाहौर में सियासी हलचल तो बहुत ज़्यादा है, सियासी सरगर्मियाँ भी उरूज पर है, लेकिन अब देखना यह है कि ये सियासी सरगर्मियों में आवामी मसाइल पर बात की जाएगी। आवाम जो महंगाई से बिलबिला रहे हैं और अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, क्या इन ऐवानों तक और इन हुक्मरानों तक, इन अपोजिशन के रहनुमाओं तक वो आवाज़ें, वो चीखें क्या पहुँच पाएंगी? इसका तो सबको इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार है। हम इसी तरह से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।